छोटे सिविल हॉस्पिटल में एक खबर हमने बनाई थी, जहां पर एक दंपति ने आजाद नगर के वो रहने वाले हैं और वहीं के अपने पड़ोसियों के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए थे। मामला क्या था? मामला था एक गाड़ी को खड़ी करने को लेकर के। आज फिलहाल दूसरा पक्ष सामने आया है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूं कि अगर दूसरा पक्ष भी चाहे तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आज दूसरा पक्ष है और ये वही जगह है जहां पर वो झगड़ा हुआ था। वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी थी, जिस तरह से उस दंपति के साथ मारपीट हो रही थी। वो सारा मामला जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया भी गया था। यही वो दरवाजा है, यही वो जगह है, यहीं पर वो सारा घटनाक्रम हुआ था। अब फिलहाल जो है एक नाम, वैसे तो 8 लोगों के नाम जो दंपति थे उनके द्वारा लिए जा रहे थे, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा आ रहा था, वो था सतबीर सिंह पुनिया। फिलहाल वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और वो लगभग सभी लोग हैं जो उस दिन उस मामले के अंदर मौजूद थे। इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं सतबीर पुनिया जी। उस दिन क्या हुआ कि इन 112 पे पुलिस पहले बुला रखी थी। मेरे को फोन किया कि 112 बुला रखी है। मैं यहाँ आया तो उस टाइम पुलिस मौके पे थी। पुलिस आई तो पुलिस के साथ में बातें करी। पुलिस ने कहा कि ये गाड़ी आप वहाँ लगा लो, इनके गेट के आगे खड़ी है, आपके पास जगह काफी है। जी बीच में मैं आपको पूछती रहूंगी, आपका घर कौन सा है? मेरा घर आगे सामने वाला है। फिर आप इस मामले में क्यों इन्वॉल्व हुए? पंचायती पुलिस आती थी, पुलिस आई हुई थी, पंचायती तौर पर आया था। और पंचायती तौर पर पहले भी हम 2-3 बार इनका झगड़ा हुआ है। नाली का ये नाली पाड़ के इशू करा, उसमें भी आया, तो उसमें बुढ़ानिया भी पंचायती था। उनका असल में झगड़ा हुआ किसके साथ था? उनका झगड़ा इन्हीं के साथ हुआ था। झगड़ा मेरे साथ हुआ उनका। कैसे हुआ कि मैंने कहा बुढ़ाने साहब क्यों आप इतनी वो परेशानी कर रहे हो? आपके पास जगह है, आपके पास 2 प्लॉट है, आगे आपके पास जगह है, आपकी गाड़ी आगे खड़े कर लो। यहाँ का आप कवर उड़ाई खड़ी कर रहे हो कि मैं कवर उड़ाई नहीं करूंगा, मैं तो यहीं करूंगा, ये गली मेरी आदि। जी मैं कहा गली किसी की नहीं होती, गली सार्वजनिक है और गली के अंदर आप लोग कहें बोले मेरी आदि है, इसकी इस साइड में गली में लगाने भी नहीं दूंगा। तभी उनकी जो वो बुढ़ानिया की वाइफ आ गई। बुढ़ानिया की वाइफ आते ही मेरे को कहा कि तेरे को नंगा कर दूंगी। मेरे को नंगा क्यों कर रही है, क्या बात है? मेरे उनसे नंगा, वो मेरे से झगड़ा करने लगे, गाली गलौज मेरे साथ करने लगे। उनका ये भी कहना था कि उनका कोई पोर्च है जिसको कि वो मरम्मत करवा रहे थे, इस वजह से गाड़ी को यहाँ खड़ा किया था। उनके पोर्च में कोई किसी प्रकार का, आप अभी जाके देखना, इनके पास कोई मिस्त्री नहीं लग रहा है अभी तक। इनके पास में पूरा वैसे का वैसा है। इनने 21 दिन से यहाँ पीछे खड़ी है, पिछले 21 दिन से उन्होंने अपने घर में कोई भी काम नहीं करवाया। अच्छा। और ये सिर्फ लड़ाई के वास्ते ही स्कूटी भी पीछे खड़ी करके जा रहे हैं और लड़ाई के वास्ते ही किया है। चलिए, वैसे अब मैं अगर अभी का फिलहाल का जो यहाँ का माहौल है इसको देख करके तो यही कहूंगी कि वैसे गाड़ी अगर वहाँ खड़ी है तो मुझे लगता नहीं कि कोई समस्या होनी चाहिए पड़ोसियों को भी। हाँ। फिर लड़ाई किस बात पे थी? गाड़ी तो खड़ी है। ये समस्या थी कि गाड़ी अंदर करें तो गाड़ी अंदर करने के लिए जगह नहीं, ये परमानेंट गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। ये घर किनका है? ये घर इनका है। अच्छा मैम, आप प्लीज आगे आ जाइए। आप घर के अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं? हाँ, कभी कभी कर लेते, कहीं दूर जाते हैं बाहर तो ठीक है, तो गाड़ी इधर खड़ी हो जाती है। ठीक है। यहाँ दूसरी गाड़ी खड़ी होने के बाद अगर बाइक स्कूटी बच्चे निकालते हैं तो जैसे कभी फिसल जाती है गाड़ी सामने से, तो बोलता है मेरे यहाँ टच हो गई तो मैं तुम्हारे गाड़ी बाइक सब तोड़ दूंगा। बोला कोई ऐसी आपके पास वीडियो या कोई ऐसा सबूत है जिससे कि पता चले कि वाकई में जो जगह नहीं रहती है जब आप यहाँ पर इनकी स्कूटी गाड़ी या फिर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है उसके बाद? हाँ, मेरे पास वीडियो है। चलिए वो वीडियो दिखा दीजिए। फिलहाल जो है मामला आपको थोड़ा सा मैं फिर बता देती हूँ कि जो सतबीर जी हैं उनका घर यहाँ नहीं है, उनका घर है पिछली गली में, लेकिन वो पंचायती तौर पर यहाँ पर पहुंचे थे जिस दिन यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने के मामले को लेकर झगड़ा हो गया था और 112 की टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। जब यहाँ पर आए तो बातचीत के दौरान मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो मारपीट में तब्दील हो गया। फिलहाल जिनके साथ असल में झगड़ा है वो ये दंपत्ति है, इन दोनों का ही ये घर है और इनकी गाड़ी जो है घर के अंदर जब वो खड़ी करते हैं तो इनका कहना कि गाड़ी अंदर जा नहीं पाती क्योंकि ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, आगे गली बंद है। ये भी आप देख सकते हो, आगे गली बंद है, आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर इनका कहना है कि ये गाड़ी अगर थोड़ी सी और आगे हो जाए तो हम लोग भी आराम से अपनी गाड़ी या स्कूटी यहाँ से निकाल सकते हैं। मामला था सिर्फ इतना सा। बाकी चलिए वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इस वीडियो में साफ तौर पर ये जो दिखा रहे हैं कि ये गाड़ी जो है इनकी है और ये वो गाड़ी है जो कि अभी सामने आपको खड़ी हुई नजर आ रही है। प्लस ये दोनों जो स्कूटियां हैं, ये स्कूटियां भी इन्हीं की है जो बुढ़ानिया जी हैं जिन्होंने पहले वीडियो हमसे बनवाई थी। यानी कि अगर इस घर से कोई भी व्हीकल इनको निकालना है तो वो यहाँ से निकाल नहीं सकते। बात है ये, इस वजह से ये झगड़ा हुआ था। ये देख सकते हो आप, ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें कि साफ दिखाई दे रहा है कि रास्ता तो नहीं बचता है। चलिए बाकी अब और क्या कुछ हुआ था और जान लेते। ठीक है, आप लोगों ने इनको कहा होगा गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, उसके बाद ये झगड़े करने लग गए।
झगड़ा करते करते सुबह पहले झगड़ा इनके साथ हो गया। शुरुआत कब से हुई थी आपके झगड़े की? बात ऐसी हुई कि मैं इनको इसी बात पे 2 बार इनके घर पे जाके आ गया रिक्वेस्ट करके, क्योंकि मैं इनको बड़ा मैं मानता हूँ, इनके साथ रहा था, तो एक अधिकार के हिसाब से मैं छोटा भाई हूँ कि बोला आपकी वाइफ ऐसे करती, तो मैं ये बोला हूँ बुढ़ानी ऐसे मेरी वाइफ ऐसे गलत करती है ना कुछ आपके हिसाब से, तो मैं मेरी वाइफ के साथ नहीं हूँ, आपके साथ हूँ, आपको लगे आप मेरे को बताओ। ये हुआ। उसके बाद में फिर पिछले शनिवार इतवार को सुबह फिर आया, फिर उन्होंने ये आज जो झगड़ा हुआ 4 तारीख को वही करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मेरी वाइफ को रोका। उसकी वाइफ बोली थी बुढ़ाने साहब को बोलो जब हम बात कर रहे हैं तो आप क्यों बात कर रहे हो? उनका झगड़ा करने में मकसद है कि आप अपनी गाड़ी निकालो, मैं मेरी धो लेता हूँ। मैं आप धो लो, बोला आपकी छींटे लगेंगे। मैं सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी गाड़ी धो लो, मेरी गाड़ी को छींटे लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्पजली आप मेरी गाड़ी को छींटा मत मारना। उस दिन झगड़ा शांत हो गया। 4 तारीख को सुबह 6:30 बजे के आसपास मैं घूमने चला गया। एक्चुअली मैं स्मोकिंग करता हूँ, तो मेरे पास स्मोकिंग के लिए सामान नहीं था, तो वहाँ कोने पर दुकान है वो लेने चला गया, वो बंद मिली, तो वहाँ बुढ़ानी जी की मैडम मैं अपने कुत्ती इनके पास वो घुमा रही। तो अभी मैं क्या कर लेता, रिक्वेस्ट भी करके आया अलग से, वो मेरी गाड़ी ड्यूटी जाता मोटरसाइकिल पहले आगे खड़ी कर देता था, सुबह लेके चल जाऊँ अंदर डालूँ निकालूँ, फिर उन्होंने क्या गाड़ी आगे कर दी, तो यहाँ जगह बच गई, मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, बोले अपनी गाड़ी निकाल लो। मैं क्यों बेकार में झगड़ा कर रहे हो, क्या हो गया? बोले निकाल रहा कि नहीं निकाल रहा, तो मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो मैडम ने झगड़ा किया तो बुढ़ानी आजरा आके, तो आते ही मेरा हाथ पकड़ते मेरा हाथ में फ्रैक्चर था। ये 14 सितंबर को चोट लगी थी, बारिश आई थी तब पकड़ लिया, तो पकड़ते ही मैं वैसे ही हो गया। इसने मेरे छाते में मारा गुस्सा मारते ही तो मैं नीचे हो गया। बुढ़ानी साहब ने इन दोनों ने मेरे को मारा, फिर पीछे मेरे को मारा, पता नहीं इन्होंने घुटना मारा है या लात मारी है, मैं गिर गया। और इसके ऊपर इन्होंने छोड़ के इसके ऊपर पैर मारा है, पत्थर मारा है, मुझे कुछ मालूम, मैं मतलब कंट्रोल में नहीं था, मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं था। फिर मैं घर पे आया, घर पे आके मैं एकदम सदमे से मैं बच्चों को भी नहीं बताया, मैं आके बाहर चेयर पे बैठ के स्मोकिंग करने लग गया। तब तक ये आके गेट बजा दिया, बोले अपनी स्कूटी निकालो। फिर भी मैं आया कि सर ऐसे मत करो, मैं आके बिल्कुल प्यार से ही बोला। अच्छा, पहले झगड़ा हो चुका था आगे की साइड? हाँ जी, उधर कोने पे। हाँ, कोने की यहाँ मेरी बाइक पड़ी थी, ये गाड़ी थोड़ी आगे थी, मैंने लेके मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी, मैं चला गया। फिर ये करने लगे, गाड़ी देते रहे। फिर मैं वाइफ को नहीं बताया था कि मेरे साथ इन्होंने मार पिटाई कर दी है। फिर मेरी वाइफ को बोला मैं ऐसे मेरी वाइफ ने क्या किया, तो ये दिल्ली रहती है, मैं तो रहता नहीं, ये दिल्ली का झगड़ा है, ये ज्यादा परेशान थे। इन्होंने 112 को फोन कर दिया। 112 वालों को मैं नहीं बताया, मुझे क्यों बेकार में, तो कोई किसी का गलती हो, दोनों का बदनामी होगा, मैंने नहीं बताया। उसके बाद में 112 का कर दिया। उसके बाद में करने के बाद में भी ये भाई साहब आ गए, इधर वो सारे पड़ोसी आ गए, उनको समझाया आगे खड़ी कर लो, उन्हें यहाँ खड़ी कर दी इनके गेट के आगे, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं झगड़ा करना, मैं निकालूँ ठीक है, लेकिन बच्चे निकालते हैं, यहाँ स्कूटी और मोटरसाइकिल स्लिप होती है, गाड़ी को लगे नुकसान हो जाएगा, लेकिन ये नहीं माने। उसके बाद में फिर ये भाई साहब बोले कोई मतलब है क्या, चले गए। फिर उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर ये मेरे साथ ये आ गई, फिर मेरी वाइफ के साथ में उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। अभी आप जो वीडियो जो आपने डाला उसमें आप देखोगे ये सारे खड़े हुए हैं। सबसे पहले इन्होंने दोनों ने हमला स्टार्ट किया, मारना इन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बाद में गुस्से में परेशान होकर फिर हमने वो किया। और आप जहाँ वीडियो में देखो मेरे को इतना मार चुके थे, मैं कहीं भी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि मेरा हाथ ऐसा हो गया था। और वो बोल रहा है कि पहले का लगा हुआ, अभी आप खुद देख सकते हो ये हाथ का क्या हालत है। 14 सितंबर का आज करीबन 2 महीने होने आ गए हैं, ये उतना पुराना घाव लगता है। तो आप जब देखो मैं तो कहीं भी आगे नहीं, मैं तो बस्ता घूम रहा था। चलिए, अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते क्या हैं? हम तो कुछ नहीं चाहते, अगर वो जैसे चाहते हैं वैसे हमसे, क्यों स्टार्ट उन्होंने किया, खत्म उनको करना है, हम तो कुछ नहीं चाहते। क्योंकि वो जैसे सिविल हॉस्पिटल में गए हुए थे, MLR वगैरह भी उन्होंने कटवाई है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेंट तो आप लोगों के खिलाफ हुई है? कंप्लेंट हुई है, वो पहले गए, उसके बाद फ्रैक्चर भी है, पीछे कमर में पसली टूटी हुई है, हाथ का भी फ्रैक्चर आया इनका, और मार पिटाई उन्होंने भी की है। ये भाई साहब को बोले नंगा कर दूंगी मैं लेडीज को, मैं बोली इतना बद्दा मत बोले जी। मेरे को बोलते तेरे को तो कपड़े सुधा यहाँ नंगी कर दूंगी मैं गाड़ में, तो गंदी औरत है। मैं बोली ये मत बोले। मैं उसको समझाने गई तो वो मेरे को मारना शुरू कर दिया। उस वीडियो में शुरुआत उसने कर रखी, मारने लग गई तो मैं उसको फिर चपटा पिपटी हो गई हमारी। करते करते बुढ़ानी मेरे को और गंदा बोल गया, फिर बद्दा बोलते ही साथ फिर भाई साहब के फिल्म गए वो बुढ़ानी। करते करते फिर हम लेडीज की उधर हो गई, इनकी इधर हो गई। करते करते बस यही झगड़ा था। और करवा रही है साइड वाली लेडीज, इसने पहले शुरुआत की थी। ये नाले पर सब अभी भी मेरा पानी वहां नहीं जाने देते। अच्छा, साइड वाली जो लेडीज है, आप कह रहे कि उनकी वजह से सब कुछ हो रहा है? हमारा इनका तो बहुत प्यार प्रेम था, हमारा झगड़ा ही नहीं था इनके साथ। अभी बोलता बुढ़ाना साहब से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो सिर्फ उन्हीं के दूसरे के घोड़े पर सवार होकर घूम रहा है। CCTV फुटेज लगे हुए हैं जी। बुढ़ानिया ने पहले जो नीचे जो लेडीज रह रही है उसके चेस्ट पर हाथ मारा है। अच्छा, जब यहाँ आपने उस वीडियो को, आप अपने वीडियो को गौर से छाती में हाथ मारा है, गौर से देखोगे तो चेस्ट पर हाथ मारा है। इसलिए दोनों जब बुढ़ानिया ने हाथ मारा ना, तब वो ज्यादा लड़ाई हुई है। बुढ़ानिया इनको थप्पड़ मारा है, उनके चेस्ट पर हाथ मारा है। ये CCTV लगे हुए हैं, इसमें हमारी कोई झूठ हो
तो हमें ऑनलाइन बोल रहे हैं, तो इसमें ये चीजें हैं, कौन बेटा बर्दाश्त तो करेगा ये फिर कैसे होगा? और ये चीजें उनके जो ये हमारे जो नीचे किराएदार हैं, तो जो किराएदार हैं जब घर में रहते हैं तो वो हमारे सदस्य ही हैं घर के। तो इन उसके चेस्ट पर हाथ मारा उस लेडीज के, तब ये लड़ाई हुई। तभी उनका बेटा है जो छोटा जो बच्चा है जो थप्पड़ मार रहा है, वो 16-17 साल का लड़का है, वो अपनी मम्मी को मार रहा है जो उसको उसने थप्पड़ मारे हैं। ये लड़ाई पिछले शनिवार को झगड़ा हुआ ना, तो मैं साफ साफ बोल दिया था मेरे घर के सदस्य और ये भी मेरे घर के सदस्य हैं, आपको कुछ गलत बोलते हैं ना, आप झगड़ा मत करो, आप मेरे को बताओ, मैं कंट्रोल करूंगा। मैं बिल्कुल साफ बोला था उनको कि अभी यहाँ पे है, मेरे संरक्षण में है, ये गलत करो या सही करो मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरे को बोलना, उनको कुछ मत बोलना। जी जी नहीं, वो वहाँ ये मेरे साथ वाली लेडीज है, भाई साहब को गंदा बोल रही थी, फिर मेरे को गंदा बोलने लगी। मैं बोली समझा नहीं, मेरे को गंदा मत बोल। हाँ, फिर वो पीछे पीछे भाई साहब वो बुढ़ानी को समझाने गई थी मेरे साथ वाले, जाते ही साथ उसका गला बड़ा था इतना और पूरा नंगा था, यहाँ से बुढ़ानी ने ऐसे करके यहाँ मारा थप्पड़ उसको, थप्पड़ मारते उसका बेटा बोला मार के धक्का, फिर मेरे तरफ मारने लगे, तब उसका बेटा मेरी मम्मी के चेस्ट पास क्यों डाला, तब उसका बेटा गुस्से में मारने लगा। पहले उन्होंने हमला कर दिया। जी जी जी। इनका क्या मैटर है जो आप बता रहे हो? शुरुआत हमारी झगड़े की ये हुई थी, ये सीवरेज है, एक ड्रेन है ये यहाँ था, ये ड्रेन इधर था, ये देखो इसने पड़वा रखा है, ये ड्रेन इस साइड था जी, इसने पड़वाया। पहले मेरा पानी यहाँ भी नहीं जाने देती थी, फिर बोली मैं मेरे घर के आगे करूंगी, तो इसने ड्रेन आगे कर लिया। इसी पे मैं 112 बुलाई भी थी, फिर पुलिस केस भी हुआ था, उन्होंने पुलिस केस के आगे फिर ने बोला ठीक है हम जाने देंगे, ये नाली बना देंगे, ऐसे करके नाली बना देंगे, आपको पानी जाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है जी। फिर हमने कर लिया, ये भाई साहब पंचायती आए थे, बुढ़ानिया भाई साहब पंचायती आए थे, इसके खुद के आदमी ने कहा था कि आगे से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मैं बोले झाड़ू नहीं मारूंगी, नगर निगम का काम है, मैं मेरा दरवाजा दूंगी तो पानी जाना चाहिए वहां तक। कल आप बोलोगे मेरा दरवाजा ही साफ कर पूरा, तो वो मैं नहीं करूंगी, मैं यहाँ तक करूंगी। बोले ठीक है यहाँ तक। आप बोल रही मैं उसमें पानी नहीं जानेंगे, अगर धोएगी तो मेरा वहां तक धो के मेरा भी दरवाजा, ये था। फिर इसका मेरा झगड़ा होता रहा। फिर इसने लड़के की शादी करी, तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम करी, तब भी हमने सब खूब समझौता किया। उसके बाद बोली मेरे बच्चे की शादी होने लेने, उसके बाद तो मैं तेरे को देखती हूँ, अगर तू यहाँ बस के दिखा दे। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मैं तो 2 साल से रह रही हूँ इधर। अच्छा, और मतलब 2 साल से यहीं आए हैं सीधा या पहले नेवी में साथ रहते थे? अच्छा हाँ, ये नेवी से रिटायरमेंट है, हम आके मकान बनाए, 2 साल से इधर रह रहे हैं। अब बोल रही है तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगी, हाँ कि यहाँ रही, अरे मेरे को मारने की धमकी दे रही है दोनों माँ बेटा, कि मेरा चाचा है ना वो तो बड़ा अधिकारी है, कौन है डीएम है कौन है पता नहीं, मेरे को डीआईजी बता रही है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये कल एडमिट थे, अकेले थे हॉस्पिटल, तो इसका बड़ा लड़का जाके नरेंद्र और इनको बुढ़ानी के साथ ही गया हुआ था। अच्छा, एक्सरे करवाने के लिए मैं जा रहा था, वो साइड में खड़ा था, तो मैं तो इतना शरीफ लड़का समझता था उसको, मैं आज तक नाम नहीं लिया उसका, नरेंद्र ही कह के बोलता था। ये शादी में भी उन्होंने बोला, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, हमने पीछे गाड़ी खड़ी कर दी, मैं शादी किसी को क्यों भी गन डालना, कोई अच्छा नहीं करता बुरा क्यों करने का। तो जैसे ही मैं आगे निकला, और वीडियो मेरा कोई वो रोल नहीं है, हमारे पिटाई उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इनके से मैं कभी कुछ नहीं बोला। तो जैसे ही मैं आगे से निकला, उसके बाद मेरे को बोला साले तू मरेगा अभी। अच्छा, वो नरेंद्र ऐसी बात, मतलब अब आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भी डर है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। उससे मैं बोला चला गया यहाँ से। उसके बाद में फिर मैं ऊपर जाके, क्योंकि पर्ची नहीं दे रहे थे, एलएमसी की देते नहीं फाइल, वहाँ थे नहीं, वापस आया। उसके बाद में भी इसने मेरे को 2 बार गंदे इशारे की। चलिए, आज आप मीडिया के सामने आए हैं, अब मीडिया के सामने आने का पर्पस क्या है आपका? पर्पस ये है हमारी साइड रखना है हमें, कि हम गलत नहीं, गलत वो जी। अभी भी हमें गाली गलौज करे, मारने की धमकी दे रही है, मेरे लिए बोल रहा है ये खतरनाक औरत है, इस औरत को खत्म करेंगे हमें, यही खत्म हो जाएगी तो इसके बच्चे इसके किराएदार यहाँ से चले जाएंगे, घर बिक जाएगा और हम यहाँ रहने नहीं देंगे। इनका मकसद यही है। अब मैं छत पे कपड़ा सुखाती हूँ तो इसके लिए मेरी छत लगती है, आप जाके देखो, वहाँ से आके मेरे सब कपड़े काट देती है ये औरत, साइड में काट देती है मेरे बहुत कपड़े काटे, इसके भी काटे। कितनी बार ऐसा आप कौन है? मैं सुनीता पूनिया की किराएदार हूँ जी, नीचे सुनीता। अच्छा, उस दिन आपके ही ऊपर इन्होंने क्या हुआ था जी, मैं मेरी तरफ से बात है वो मैं रख रही हूँ और बिल्कुल रियलिटी रखूंगी जी, बताइए। ठीक है, मेरे वो भी पड़ोसी ये भी है और ये है, तो कहते हैं ना किसी की गलती नहीं होना चाहिए। ये बहुत दिन से कर रहे थे, हमने बार बार हाथ जोड़ के भेज दिया कि हम बचना चाहते हैं, मुजड़ना नहीं चाहते, इन चीजों में आदमी मर जाते हैं, इन चीजों अच्छी नहीं होती। फिर भी इन लोगों ने कहते देख लेंगे तो मैं ये कर लेंगे, गंदी गंदी गाली गलौज करनी, धमकी डराना, ये करते रहे। उस दिन अभी 2 दिन पहले हुआ था, कल परसों की बात है हुआ, तब भी इन्होंने सबसे पहले मेरी बेल बजाई थी, मैं सो रही थी क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, बेल बजाई तो इन्होंने मेरे को गलती बोला, कहता बुलाओ चौधरी को, तेरी बेल कौन सी है। मैंने कहा मेरे को क्यों डिस्टर्ब करो भाई, मैं तो नीचे हूँ। कहता उस पुनिया को बुला, देखता हूँ उसको। मैंने कहा ये बेल बजा लो और बात कर लो उनसे। वो आगे थे, उसके बाद मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, फिर भी इन्होंने समझाया
वो बंदे नहीं माने, फिर भी गंद गुंद खिंडाते रहे। उसके बाद जब 112 बुलाई हमने, उनकी भी नहीं मानी। 112 के जाते ही उन्होंने गाली गलौज करी, हम ही यही खड़े थे, हमने कहा गाली गलौज मत करो। वो फिर भाई साहब थे गाली गलौज मत करो मत करो, वो नहीं माने। तो ये अफसरी में उसने हाथ मारा तो इन्होंने मार दिया तो मैं बीच में गई छुटाने के लिए। वीडियो आप हमारे पास वीडियो भी देख सकते हो, वो भी पड़ोसी की बनाई हुई। मैं छुटाने लगी तो उसने मेरा थप्पड़ मारा छाती के ऊपर और ऐसे धक्का मारा, तब जाके मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे ने उनके साथ मुक्का थप्पड़ करी है। उनने बराबर करी, इतनी हमने करी है। नहीं कोई झूठ है इसमें और नहीं कोई बनावटी बातें, मुंह जवानी बातें हैं ये जी। इनको चोट मारी, हाँ, उन्होंने स्टार्ट करी, इनके चोट मारी, इनका हाथ तोड़ दिया। ठीक है, लात और फांसू के अंदर इन्होंने वो मार रखी है। ठीक है, गाड़ी ओढ़ती उस चीज का वो बेनिफिट उठा रहे कि हम दिख नहीं रहे, लेकिन उसकी लेडीज ने भी इनको यहाँ से मारकर उल्ट उठाते हुए वहां पे इससे दिख भी रहा है वो। ठीक है, देखो मेरे को पैर को सारा रखा है, ये चोट और कमर में इतनी लात मारी उसने। मेरे वीडियो में और वो ओल्ड एज का आदमी है, फिर भी मैंने ये रखा था कि मैं इस बात को खींचना नहीं चाहती, चलो जो होगी वो होगी। उसको मेरे यहाँ पे हाथ मारना क्या अच्छी बात थी? चलिए, कितना गलत किया था उसने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं दूसरा पक्ष जो आज सामने आया है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर से अब भी पर्दा उठा है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में शायद पहले पक्ष ने खुल के नहीं बताया था। वो वीडियो और अब जो वीडियो दिखाई गई है, इन दोनों वीडियो को आप कंपेयर कीजिए, दोनों पक्ष आपके सामने, दोनों वीडियोज आपके सामने आ चुकी है। कौन सही है कौन गलत है, ये प्रशासन का या फिर आप लोगों का काम है। कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसकी गलती थी और क्यों। अगर मैं तो जाते जाते फिर भी आपसे भी यही कहूंगी और कि पड़ोसी है आपके, तो पड़ोस में अगर इस तरह से आप करेंगे तो शायद आप लोगों के लिए भी रहना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैम, वैसे ना एक बात और बोलना चाहती हूँ, अभी भी ये मामला ना खत्म नहीं किया इन्होंने। जो हमारे साथ में जो ये शारदा आंटी है, ये हमारे घर से निकलते हैं, अगर कल ना कोई बात होती है उनकी जिम्मेदारी यही होगी। अगर मैं बाहर निकलूं तो ये मिनट मिनट में मुखबरी दे रहे हैं, अभी इसका आदमी गया, अभी ये गई, अभी इसका बच्चा गया, अभी ये गया। ये बहुत गलत हो रहा है जी। ताजा ताजा लड़ाई हुई, कल ने ये बात पे अगर कुछ हुआ तो उनकी जिम्मेदारी यही होगी जो आपके पड़ोसी हैं। हाँ जी, हमारे जाने की फोन पे आपका भी- खबर, हाँ जी, सबकी खबर हो, सबको फोन पे खबर देती है। अब ये बाहर निकले हैं, बच्चे निकले हैं, अभी कोर्ट से आई हूँ, अगर झूठ पड़ी ना किसी कॉल डिटेल तक निकलवाएंगे हम। क्यों बात मिनट मिनट में क्यों मुखबरी दे रही है? बात को खत्म करना चाहिए, हम बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे। लड़ाई हमारी और पड़ोसी की थी, ये तीसरा बंदा अगर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं जी। इसके अंदर कल ना बड़ा नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार शारदा आंटी होगी, इनका हस्बैंड और इनका बड़े वाला बेटा। ये मिनट मिनट की खबर दे रहे हैं जी, मिनट मिनट की खबर दे रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं ये चीज। चलिए, अभी भी ये चाह रहे हैं जी। मैं तो एक पंचायती तौर पर चलो नाम लिया है, वो इनका काम है। मैंने पहले भी इनसे आराम से, दीपावली पर भी आराम से राम रूमी थी, हमारी कोई झगड़ा नहीं था। आज भी मैं ये चाह रहा हूँ कि इन दोनों परिवारों का आपसी में तालमेल हो गया, एक समझौता और राजीनामा हो जाए तो एक अच्छी बात है, क्योंकि एक पड़ोस है, पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भी ये चाह रहा हूँ, मेरी तो विनती ये है, बाकी इन लोगों की सोच है उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए, बाकी छोड़ देते हैं प्रशासन के ऊपर कि इस मामले को गंभीरता से लीजिए, जो भी आपको लगता है इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। फिलहाल जो यहाँ पर दो परिवार खड़े हैं, इनका कहना है कि इनके ऊपर, इनको डर है कि ये पड़ोसियों के द्वारा इनके ऊपर नजर रखी जा रही है, जिससे कल को अगर कोई भी अनहोनी होती है, कोई भी बात होती है, तो उसका सीधा सीधा जिम्मेवारी अपने पड़ोसियों को ठहरा रहे, नाम भी लिया गया। बाकी वीडियो को यही एंड करते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पुलिस प्रशासन से भी अपील करेंगे इस मामले को गंभीरता से लीजिए, ताकि आगे किसी भी गली किसी भी मोहल्ले में इस तरह का कोई मामला निकलकर सामने ना आए। नमस्कार।